हेलो एवरीवन। मैं हूँ राजपाल सिंह और मैं हूँ एक ऑटोमेशन इंजीनियर। बहुत दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ काम में बिजी था। लेकिन अब हम ट्राई करेंगे कि रोज़ कंटिन्यूसली वीडियो डालें, साथ में सीखें और साथ में ग्रो करें। तो आज का वीडियो बेसिकली चैटबॉट और उसका सिंपल लॉजिक कैसे होता है उसके रिलेटेड रहने वाला है। अगर कोई यूज़र आपको मैसेज करे और आपका ऑटोमेशन उसको रिप्लाई दे फिल्टर आउट करके, तो कैसा रहेगा। तो सिंपल आज हम उसी लॉजिक को समझेंगे और उसको कैसे बना सकते हैं अपने एडिटर में वो देखेंगे। बेसिकली ये हमारा वर्क फ्लो रहने वाला है जिसमें हम वेबुक यानी कि CURL की मदद से लोकल होस्ट से अपने चैटबॉट को चलाएंगे। उसमें 3 टाइप के मैसेजेस लेंगे यानी कि ग्रीटिंग्स, प्राइसिंग और हेल्प, और एक डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स भी लेंगे ताकि चैटबॉट क्रैश ना कर जाए, और उसको अपने टर्मिनल में वेबुक की मदद से रिस्पॉन्स गेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं इस वर्क फ्लो को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वर्क फ्लो हम N8N के लोकल सर्वर पे बना रहे हैं। इसका मतलब आपके कोई भी API कॉल इसमें नहीं कर सकते। आप इसमें सिर्फ लोकली कोई भी वर्क फ्लो रन कर सकते हैं, लेकिन सर्वर के रिलेटेड कोई काम इस लोकल होस्ट पे नहीं कर सकते। पर ये जो भी लॉजिक रहने वाला है आप सेम उसको अप्लाई करके N8N के ऑनलाइन एडिटर में अप्लाई कर सकते हो, और आप भी आपके लिए वर्क फ्लो बना सकते हो और लोगों को एज अ सर्विस क्लाइंट बेच सकते हो और बहुत खासा अर्न भी कर सकते हो। और आप आपके लिए भी चैटबॉट बना के उसको पर्सनलाइज कर सकते हो। तो लेकिन उसके पीछे का लॉजिक सेम रहेगा। तो चलिए उस लॉजिक को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करता है चैटबॉट। तो सबसे पहले हम N8N के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। उसमें यहाँ से सिंपल क्रिएट वर्क फ्लो कर रहे थे। अभी हम वेबुक नोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिंपली रिस्पॉन्स टू वेबुक और वेबुक नोड दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इनपुट देना है, इसलिए HTTP का पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। और पाथ में हम वेबुक का जो भी नाम है वो एज अ चैटबॉट सिंपल नाम लिखेंगे। ऑथेंटिकेशन में अभी फ़िलहाल के लिए नन रखेंगे। और रिस्पॉन्स में हम आगे रिस्पॉन्स टू वेबुक नोड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी हमारा वर्कफ्लो प्रोड मोड में है, उसके लिए इमीडिएटली रखते हैं ताकि हमारा रिस्पॉन्स कहाँ तक जा रहा है वो हम लाइव एग्जीक्यूट और देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला नोड हमने सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। और सबसे पहले हम इस वर्कफ्लो को रीनेम कर लेते हैं। चैटबॉट यूजिंग वेबुक, ये हमारा वर्कफ्लो का नाम रहने वाला है। अब इस रिस्पॉन्स में हम मैसेज डालेंगे, लेकिन उस मैसेज को फ़िल्टर आउट करना है और उसको एज अ प्रॉपर रिस्पॉन्स आगे हम यूज़ कर सकते हैं। उसको लिए हमको उसको एडिट करना है, तो उसके लिए हम नोड का यूज़ करेंगे, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और एडिट फील्ड। और इसमें हम मोड में सिंपल मैन्युअल मैपिंग ही रखेंगे। और फील्ड टू सेट, यहाँ पर हमें क्या चाहिए तो उसका नाम और उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन अभी हमारे पास कोई भी इनपुट डेटा यहाँ पर नहीं है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा मैसेज आएगा और कैसे हम उसको मैसेज को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हम इस वेबुक को अपने टर्मिनल में एक बार रन करेंगे। तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर लिसन फॉर इवेंट पे क्लिक करना है और ये जो भी लिंक है उसको कॉपी कर लेना है और अपने टर्मिनल में आना है। CURL -x -post और अपना जो भी चैटबॉट का URL है उसको पेस्ट कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा वर्कफ्लो पूरा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं हमें मैसेज भी मिल गया है। लेकिन अभी हमारे क्वेरी पैरामीटर्स, बॉडी पैरामीटर्स वो सब एम्प्टी मिले हैं क्योंकि हमने वहाँ पर कुछ लिखा नहीं था। तो हमें बॉडी में मैसेज चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर
टर्मिनल में हम एक हेडर और बॉडी दोनों को टेस्ट भी करेंगे ताकि हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने एडिट फील्ड में। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली लिसन फॉर इवेंट करेंगे और अपने यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारा वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और उसमें हमें हेडर और बॉडी में जो मैसेज है वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बॉडी में हमें मैसेज मिल गया है, तो हम वहाँ एडिट फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एडिट फील्ड इस नोड का नेम चेंज कर लेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हमारे मैसेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका नाम रखेंगे एक्सट्रैक्ट मैसेज। और इसमें वैल्यू में आएगा सिंपली बॉडी में जो मैसेज मिल रहा है वही सिंपली यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके बॉडी में मैसेज लिख देंगे और इसको नाम दे देंगे मैसेज। और एक ख़ास बात, इस मैसेज कोई यूज़र इसको कैपिटल फॉर्म में इनपुट देगा, कोई यूज़र इसको कैमल केस में इनपुट देगा और कोई इसको लोअर केस में इनपुट देगा, लेकिन हमको कोई एक केस को ही आगे ले जाना है, तो उसके लिए हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली मैसेज डॉस लोअर लिख के इस मैसेज को फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। लेकिन अगर कोई यूज़र मैसेज ना लिखे और एम्प्टी हमें मैसेज मिले तो ये वर्क फ्लो आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो उसके लिए हम सेफ्टी के लिए यहाँ पर नल ऑपरेटर का ऐड करेंगे और अगर मैसेज ना मिल रहा तो यहाँ पर एज अ नल वैल्यू आगे तो जाएगा ही, यानी कि डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स में हम उसको आगे टेक ओवर करेंगे। और इस मैसेज लोअर को हम लोअर केस में कन्वर्ट भी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर भी हम एज अ नल वैल्यू इनपुट कर देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे .2 लोअर केस और आगे पीछे अगर कोई भी वाइट स्पेस या फिर स्पेस हो तो उसको हम यहाँ से ट्रिम फंक्शन की मदद से उसको रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल मैसेज उसको ट्रिम करेगा और उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा और हम इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते ही हमें सिंपली दो जेसन पैरामीटर्स मिलेंगे, एक तो मैसेज और मैसेज लोअर। तो अभी इस वर्क फ्लो में हम मैसेज मिल गया है, लेकिन उस मैसेज को हम आगे अब फ़िल्टर आउट करेंगे। वो कैसे, यानी कि अगर कोई यूज़र हेलो मैसेज कर रहा है तो उसको एज अ ग्रीटिंग ट्रीट करेंगे और उसको इस बेस पे रिस्पॉन्स करेंगे। अगर कोई यूज़र प्राइसिंग पूछ रहा है तो हम उसको एज अ प्राइसिंग ट्रीट करेंगे और उसको उस हिसाब से रिस्पॉन्स करेंगे। अगर कोई यूज़र कंफ्यूज है और वो हेल्प लिखता है तो हम उसको उस तरह से ट्रीट करेंगे। और अगर कुछ यूज़र जो कुछ भी वर्ड यानी कि हमारे डेटाबेस में नहीं है वो लिखता है तो हम इसको एज अ डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स ट्रीट करेंगे और उसको आगे यूज़ करेंगे। तो इन फिल्टर आउट करने के लिए हम सिंपली इफ़ और एल्स इफ़ नोड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम इफ़ नोड को यूज़ कर लेते हैं। तो इस इफ़ नोड में हमें वैल्यू चाहिए, तो इसमें हम जो मैसेज लोअर आ रहा है तो उसमें अगर हाई हो और यहाँ से हम और करें, उसी मैसेज में अगर कोई यूज़र हाई लिखता है, कोई यूज़र हेलो लिखता है, कोई यूज़र हे लिखता है, तो हम तीनों को यहाँ पर 1 बाय 1 ऐड कर लेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी मैसेज लिखता है तो हम उसको एज अ ग्रीटिंग, तो इस नोड का नाम भी देख लेते हैं, इज अ ग्रीटिंग। हमें एक इफ नोड लगा दिया है, मतलब अगर हाय हेलो और है तो इज अ ग्रीटिंग में ट्रीट होगा, और अगर नहीं है तो हम चेक करेंगे, एक और इफ नोड ऐड करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे इज प्राइसिंग, इसका नाम दे देंगे इज प्राइसिंग, और उसमें भी लिखेंगे अगर मैसेज में प्राइसिंग, प्राइस या कॉस्ट ऐसा कोई कीवर्ड यूज़ कर रहा है तो हम उसको एज प्राइसिंग नाम के इस प्राइसिंग वाले इफ नोड में ट्रीट करेंगे। प्राइसिंग
कॉस्ट एंड प्राइस, यहाँ पर और कर देंगे और कर देंगे एग्जीक्यूट। तो ये सिंपली दूसरा इफ नोड हो गया। और तीसरा हमारा जो इफ नोड रहने वाला था वो हेल्प वाला रहने वाला था। तो एक और इफ नोड ऐड करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसका नाम रखेंगे इज हेल्प लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें मैसेज में हेल्प मिला था तो ये ट्रू ब्रांच में जाएगा। और अगर हमारा चौथी कंडीशन रहने वाली है वो है, अगर कोई यूज़र मतलब इन तीनों में से फ़िल्टर आउट होकर अगर कोई और रिस्पॉन्स होगा तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो फॉल्स कंडीशन में जाएगा। तो वो फॉल्स कंडीशन में जाएगा। तो चौथी हमारी कंडीशन है जो डिफ़ॉल्ट रहने वाली है वो यहाँ पर ही जाएगी। अभी हम इन चारों फ़िल्टर आउट किए गए मैसेज को किस मैसेज में क्या रिस्पॉन्स आएगा उसको सेट करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली हमको इसके सबसे पहले इज़ अ ग्रीटिंग यानी कि हेलो वाले मैसेज में हम क्या रिस्पॉन्स सेट करेंगे, वो सेट करने के लिए यहाँ पर हम सिंपली डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और एडिट का जो फील्ड है वही यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो हम फील्ड सेट करने वाले हैं उसका नाम लिखेंगे रिस्पॉन्स। और इस नोड का भी नाम साथों साथ चेंज कर लें तो और इस रिस्पॉन्स में हम क्या लिखने वाले हैं, यानी कि हम ग्रीटिंग्स में क्या लिखते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे हेलो वेलकम टू आवर चैटबॉट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो ये हमारा ग्रीटिंग्स का रिस्पॉन्स रहने वाला है, उसको हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। और अगर प्राइसिंग का मैसेज है तो उसके रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, तो उसमें भी सिंपली हम एडिट फील्ड का रख देंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स सेट करेंगे और नेम रखेंगे रिस्पॉन्स प्राइसिंग। और प्राइसिंग में हम अपने जो भी प्राइस के रिलेटेड जो मैसेज है वो रख, प्राइसिंग एक मैसेज प्राइसिंग के रिलेटेड लिख रहा हूँ और बेसिक और प्राइसिंग स्टार्ट फ्रॉम $29, $79 एंड $119 फॉर एंटरप्राइज। ये मैसेज सिंपली यहाँ पर सेट कर रहा हूँ और उसको भी एग्जीक्यूट कर लेंगे। और इज़ हेल्प वाले रिस्पॉन्स में हम एक और नोड करेंगे रिस्पॉन्स का, यहाँ पर सिंपली रिस्पॉन्स। और हेल्प में हम क्या लिखेंगे, तो जैसे कि हाउ कैन आई हेल्प यू, सबसे पहले तो आएगा ग्रीटिंग्स, दूसरा प्राइसिंग, तीसरा जनरल क्वेश्चन। ऐसा हम हेल्प में एक मैसेज लिख रहे हैं ताकि यूज़र अगर कोई कंफ्यूज है तो वो हेलो और प्राइसिंग लिख के अपना इंफॉर्मेशन जान सकता है। तो उसको सेट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारा मैसेज हेल्प था तो उसमें रिस्पॉन्स भी हमें इंस्टेंट मिल गया है। और लास्ट वाला है डिफ़ॉल्ट, यानी कि इन तीनों में से कोई भी मैसेज नहीं है, कुछ अलग ही मैसेज आया है तो वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा। यहाँ पर नाम लिखेंगे रिस्पॉन्स। और डिफ़ॉल्ट में हम डिफ़ॉल्ट एक मैसेज जो मैसेज रहने वाला है, आई एम नॉट श्योर टू अंडरस्टैंड टाइप हेल्प व्हाट आई कैन डू, मतलब ये डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स रहने वाला है। इसको हम सेट करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारा पूरा लॉजिक बनके रेडी है। और अभी तीनों रिस्पॉन्स यानी कि चारों रिस्पॉन्स को हम गेट बैक करेंगे अपने टर्मिनल में। तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्स टू वेबहुक का नोड चाहिए। और वेबहुक वाले जो नोड की हमने सेटिंग में रिस्पॉन्स इमीडिएटली रखा था वहाँ पर हम यूजिंग रिस्पॉन्स टू वेबहुक नोड यूज़ कर लेंगे। और हम यहाँ पर एक सिंपल प्लस करके रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड ऐड हो गया है। और इन चारों को इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे ताकि जो भी मैसेज हो वो हमें रिस्पॉन्स ऐसे मिल जाए। ऐसे करके फ़िल्टर आउट कर लेंगे।
और इस नोड के सेटिंग में हम रिस्पॉन्ड विथ एज ए जेसन फॉर्म में ही हम रिस्पॉन्स गेट बैक करेंगे, ताकि हम अपने एपीआई में और कैसे भी यूज़ करना चाहते हो तो उस मैसेज को यूज़ कर सकते हैं। और रिस्पॉन्स जो जेसन बॉडी है वो हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो इस बॉडी में हमने सिंपली एक मैसेज टाइप किया है जिसमें एक सक्सेस मैसेज मिलेगा, यानी कि हमारा वर्क फ्लो अगर रन कर गया तो सक्सेस ट्रू आएगा, एक मैसेज आएगा, यानी कि जो रिस्पॉन्स यहाँ से हम इन चारों फील्ड में से मिल रहे हैं वो एक एज अ मैसेज इस नोड में आएगा, जो कि है मैसेज जेसन डॉट रिस्पॉन्स, और उसका टाइप रहेगा जेसन डॉट टाइप, और एक टाइम स्टैम्प हमने ऐड किया है ताकि हमें कौन से टाइम पे ये रिस्पॉन्स मिला है वो भी हम यूज़ करना चाहते हो अगर चैटबॉट में तो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा पूरा वर्क फ्लो सेटअप बन के तैयार है। अब हम इसको रन कैसे करेंगे, चारों को कैसे टेस्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इस वर्क फ्लो को बेसिकली रन करने के लिए हम उसको सिंपली अब टेस्ट मोड से हम प्रोडक्शन मोड पे ले जाएंगे। तो उसके लिए हम इसको सेव करेंगे और इसको पब्लिश कर लेंगे। तो यहाँ पर हम V1 करके पब्लिश कर लेंगे। तो हमारा वर्क फ्लो बेसिकली पब्लिश हो गया है, हम इसको रन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली टर्मिनल में जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो URL था उसको सिंपली लिखेंगे, यानी कि जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उतना ही पार्ट आपको लिखना है। curl-x-post-localhost अपना जो लिंक है उसमें से अब हम यहाँ से टेस्ट मोड निकाल देंगे और अपने जो URL का नाम था तो मैंने यहाँ पर chatbot-video नाम लिखा है, webhook-chatbot-video। और न्यू लाइन के लिए मैंने सिंपली इस आइकन का यूज़ किया है, और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप इस वाले आइकन का यूज़ कर सकते हो। और हमने हेडर में कंटेंट टाइम जेसन एज अ हेडर सेंड किया है, और बॉडी के लिए हम /d यूज़ करते हैं, और उसके मैसेज में हम पहले यहाँ पर सिंपली हाई लिखेंगे, यानी कि ग्रीटिंग वाला रिस्पॉन्स टेस्ट करेंगे। टेस्ट करते ही हमारा मैसेज आ गया सक्सेस, जो मैसेज है वो और टाइम स्टैम्प तीनों मिल गया। और अगर हम वर्क फ्लो के एग्जीक्यूशन में जाए तो यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। वेबुक एक्सट्रैक्ट इस ग्रीटिंग में गया, वहाँ से ट्रू ब्रांच में गया, उसका रिस्पॉन्स लिया और हमें रिस्पॉन्स टू वेबुक मिल गया। अभी हम दूसरा रिस्पॉन्स ट्राई करें जो कि था प्राइसिंग। तो प्राइसिंग में हमें प्राइसिंग, कॉस्ट और प्राइस तीनों मैसेज सेट किए थे। तो यहाँ पर मैं सिंपली कॉस्ट लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। तो हमारा प्राइसिंग वाला जो रिस्पॉन्स है वो हमें यहाँ पर मिल गया है। और अगर हम एग्जीक्यूशन में देखें तो एग्जीक्यूशन में वेबुक एक्सट्रैक्ट इस ग्रीटिंग उसके फॉल्स में गया और इस प्राइसिंग के ट्रू में गया, और वहाँ से उसका प्राइसिंग का रिस्पॉन्स हमें वेबुक में मिल गया। तो ये था हमारा पूरा वर्क फ्लो सेटअप, और उसका लॉजिक आप भी यूज़ कर सकते हो और बना सकते हो। अगले वीडियो में हम चैटबॉट में AI का इंटीग्रेशन कैसे यूज़ कर सकते हो और AI की मदद से हम कैसे रिस्पॉन्स ला सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।